Good morning students, welcome back to my YouTube channel Science Learners. In this video we are going to discuss about the very important questions of control and coordination chapter. First question we have, name two specialized tissues that provide control and coordination in multicellular organisms. So nervous and muscular tissues are two specialized tissues that provide control and coordination in multicellular organisms. Next question, list two body functions that will be affected if cerebellum gets damaged. तो cerebellum जो functions करता है वो ही affect होंगे. तो like walking in a straight line, picking up a thing from the ground, or other functions also are there which is controlled by cerebellum. Like it maintains the posture and balance of the body. That is why we are able to walk in straight line. Another, you can say that responsible for the precision of the voluntary actions. Next question we have, write the role of motor area in brain. So motor nerves are those which send the messages from the brain to the motor nerves, means muscles. तो it कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स. जैसे हमारी लिम्स की मसल को कंट्रोल में करना, हमारा चलना फिरना, हमारी आर्म्स का मूव करना, हैंड्स का मूव करना, किसी चीज़ को होल्ड करना, ये सारा हमारा मोटर एरिया होता है. नेक्स्ट, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. रीजन फॉर द साइट, तो हम फोर ब्रेन की हेल्प से देखते हैं. तो इट इज़ टेम्परल लोब. Region which controls salivation, that is of hindbrain, means medulla. Another question we have, all the information for our environment is detected by specialized tips of some nerve cells. Write the name given to such tips and also mention where are they located. तो जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो स्पेशल सेल्स रिसीव करते हैं जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स. तो द इंफॉर्मेशन फॉर आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, दोज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में, क्योंकि आइज़ को देखना होता है, ईयर्स को सुनना होता है, तो ये सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं. अब इनका फंक्शन यही है कि ये मैसेज को ब्रेन के पास लेके जाते हैं. स्टेट द फंक्शन ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टंग में होते हैं, तो इट हेल्प्स टू टेस्ट. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नोज़ में, हमने एसिड बेस चैप्टर में किया था. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो जो स्मेल करने में हेल्प करते हैं, तो दैट इज़ प्रेजेंट इन द नोज टू डिटेक्ट स्मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स आर्क्स. तो स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है, बिकॉज एवरीथिंग पास विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कोड, इट सेंड द मैसेजेस फ्रॉम ऑर्गन्स टू. देन what type of movement is shown by mimosa plant leaves when touched with a finger. तो that is called nestic movement. जैसे हम टच मी नॉट प्लांट को टच करेंगे तो उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं, या फिर ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग इवनिंग टाइम, ड्यूरिंग सनसेट टाइम बट द प्लांट्स शो मूवमेंट, वो सारी मूवमेंट्स नेस्टिक मूवमेंट में आती हैं. विच ट्रॉपिक मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ of pollen tubes towards ovules, that is chemotropism. वैसे कीमो का मतलब होता है केमिकल, तो एक तरह की केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं आप, तो इसलिए इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म. Why endocrine glands release their secretions into blood? Because they have ducts. Ducts means होती हैं पाइप्स जिनके थ्रू वो ब्लड, डक्ट्स पाइप्स होती है जिनके थ्रू वो सिक्रीशन करते हैं. बट एंडोक्राइन की कोई डक्ट्स नहीं होती, तो ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शो लॉट ऑफ चेंजेस इन अपीयरेंस. नेम द हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस. तो बॉयज़ में होते हैं टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स, जो सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं. और इन गर्ल्स इट इज़ एस्ट्रोजन इन which are responsible for all the changes. Next, which system facilitates the communication between the central nervous system and other parts of the body? So that is endocrine system, because they are releasing some kind of chemical substances. So that is why these chemical substances only changes
the messages into the electrical impulses through which it reaches to the brain and the work is being done. तो इसलिए endocrine system is helping to communication between central CNS and other parts of the body. Next we have which gland secrete growth hormone in human beings, that is pituitary gland. इसमें ग्रोथ हार्मोन होता है जिसकी हेल्प से हमारा हाइट वगैरह बढ़ती है. इवन पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को भी रेगुलेट करता है. नेक्स्ट वी हैव विच मैकेनिज्म कंट्रोल टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म. तो जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो हमारी बॉडी को किसी हार्मोन की ज़रूरत है, मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा आ गया जिससे हमें डर लग रहा है, तो इमीडिएटली एडर्नल ग्लैंड के सेल्स उसको डिटेक्ट करेंगे और एडर्नलाइन हार्मोन को रिलीज़ करेंगे. कितना रिलीज़ करना है? जब तक कि हमारी हार्ट बीट नॉर्मल ना हो जाए, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल ना हो जाए, हमारी बॉडी पूरी नॉर्मल ना हो जाए, तब तक वो एडर्नलाइन हार्मोन को रिलीज़ करते रहते हैं. तो ये हमारे सेल्स खुद डिटेक्ट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कीमोट्रोपिज्म. तो इट इज़ अ नेस्टिक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द केमिकल्स लाइक द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन स्टिग्मा. तो तभी जर्मिनेशन होती है, तो ये केमिकल्स के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म. नेक्स्ट वी हैव वाटर हार्मोन्स. तो हार्मोन्स हमारे जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में कुछ स्पेशल टिश्यूज़ इनको सिक्रीट करते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट बाय द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि एडर्नल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस, एग्स, पेनक्रियाज एक्सेट्रा. नेम 2 टिश्यूज़ दैट प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन मल्टीसेलुलर. ये हमने पहले अभी भी किया था. मस्कुलर भी लिखा था हमने, मस्कुलर टिश्यू. तो एक आ गया हमारा एंडोक्राइन टिश्यू, ऑल्सो नर्वस टिश्यू टू. व्हाट इज साइनेप्स? तो इट इज़ द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स. 2 न्यूरॉन के बीच माइन्यूट सा बहुत छोटा सा गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं साइनेप्स. सो ये जो गैप जंक्शन पॉइंट होता है ये इनके एंडिंग मीन्स एक फर्स्ट न्यूरॉन के एंड पे और सेकेंड न्यूरॉन के स्टार्टिंग मीन्स डेंड्राइट्स के बीच में होता है. Next we have define reflex action. So reflex action is a sudden involuntary spontaneous response to the stimulus that is usually helpful to protect ourselves from any kind of harm. Spontaneous means होता है जो अपने आप हो जाए. इनवॉलंट्री जिसमें जो हम ना करें, अपने आप हो. सडन एकदम से अचानक हो जाए, किसी भी जो चेंज हुई है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना. तो ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने से हेल्प करता है. नेक्स्ट वी हैव नेम द सेंसरी रिसेप्टर फाउंड इन द नोज ऑन द टंग. तो हमने पहले कर चुके हैं. नोज़ में ऑल्फैक्टरी होते हैं और टंग में गस्टेटरी. तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. इट मीन्स इंपॉर्टेंट है, रेपिटेशन हो रही है. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. तो ये भी हमने 2 बार कर लिया. द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, आप पॉलिनेशन प्रोसेस भी कह सकते हो इसमें. नेक्स्ट नेम द प्लांट हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज साइटोकिनिन. यही एक है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है. तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हो विद इन स्पेलिंग्स. साइटोकिनिन. हाउ इज नर्व इम्पल्स गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स? न्यूरॉन एंडिंग ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू डेंड्राइट नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू केमिकल, जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. तो मैंने ऊपर करवाया था क्वेश्चंस में कि केमिकल्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बनती हैं जो हमारे ब्रेन के पास पहुंचती हैं एंड देन ओनली द मैसेज सेंड टू द मोटर नर्व्स. तो यही केमिकल हेल्प करता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट विल हैपन टू द प्लांट शूट इफ सनलाइट फॉल्स ऑन इट फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली. व्हाट डू यू कॉल दिस मूवमेंट? तो जो अगर एक ही डायरेक्शन से उस पर सनलाइट पड़ेगी तो जो शूट होगा वो लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा और इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म उस प्लांट की मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड? तो स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड, जो स्पाइनल एक बंडल ऑफ नर्व्स होता है जिसको हमारी वर्टिब्रे कॉलम या आप बोल सकते हो बैकबोन प्रोटेक्ट करता है. Next question we have, label the parts A, B, C and D and show the direction of flow of electric signals.
तो ये हमारी रिफ्लेक्स सेक्शन की दी हुई है डायग्राम, तो वी कैन लेबल. तो फर्स्ट A is our sensory neuron through which the message is going to. Then next B we have the spinal cord and 3 स्पाइनल कोड अब मैसेज भेजेगा मोटर नर्व्स को, और D क्या होगा, हमारा मसल सेल्स उस पर काम करेंगे. तो A हो गया हमारा सेंसरी न्यूरॉन, B विल बी स्पाइनल कोड, C इज मोटर न्यूरॉन एंड D इज मसल सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट हार्मोन responsible for the elongation of cells, that is auxin, growth of stem, gibberellin, promotion of cell division, cytokinin, falling of sunset leaves, abscisic acid. जब भी कोई प्लांट खराब होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें हमेशा एब्सिसिक एसिड होता है. लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो ये जो हमारे हमें डायग्राम दिख रही है ये ब्रेन की दिखाई हुई है इन्होंने ऊपर, देन उसके बाद नीचे थायराइड वाली. तो हमारा ए चला जाएगा पीनियल ग्लैंड, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सेकंड जो दिखा रहा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, बी. ए इज़ पीनियल ग्लैंड, बी इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, सी यू कैन से दैट इट इज़ इन द नेक, तो यू थायराइड ग्लैंड, और डी आगे हमारा थाइमस. ये आपको एज इट इज़ ऐसे लर्न करने पड़ेंगे, इसके बारे में डिटेल इन्होंने एनसीईआरटी में नहीं दी, तो इट मीन्स वी विल ऑल्सो नॉट डू. Next question, in this given figure ABC which appears more accurate and why. तो अगर हम देखें तो ये प्लांट्स जो गिरे पड़े हैं, ये अब देखो फर्स्ट फिगर में क्या, रूट्स नीचे की तरफ जा रही हैं और शूट ऊपर की तरफ. बी ऑप्शन में रूट भी ऊपर की तरफ जा रही हैं, शूट्स भी. और सी ऑप्शन में रूट्स और शूट्स दोनों नीचे की तरफ जा रही हैं. तो आपके अकॉर्डिंग रूट्स हमेशा नीचे जानी चाहिए और शूट्स ऊपर जानी चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी हैव लेबल द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन इन फिगर. तो अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी दे टुक. तो हम कह सकते हैं ए पार्ट इज़ डेंड्राइट, बी पार्ट इज़ सेल बॉडी और साइटोन, सी को कहते हैं एक्सोन, और डी इज़ आर एक्सोन टर्मिनल. ये नर्व टर्मिनल, नर्व एंडिंग्स आप बोल सकते हो इनको. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग. तो आप इनको क्वेश्चन की तरह भी लर्न कर सकते हो. ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं नोज़ में, थर्मोरिसेप्टर्स स्किन, गस्टेटरी टंग, फोटोरिसेप्टर्स आई. आज के लिए इतना ही. अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वैसे ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने क्वेश्चंस के साथ देखा होगा सीबीएसई का ईयर भी लिखा हुआ था कि ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, इन्हीं से ही वो बार बार रिपीट करते रहते हैं. तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर नहीं लिख रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार इनको पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, तो आपको ये याद हो जाएंगे. आज की वीडियो में हमारे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन थे, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें. और अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए.